नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे निबंध लेखन की। निबंध लेखन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी बच्चों के लिए जो कक्षा 6वीं से 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं। हम निबंध को क्या करते हैं, कुछ हल्के में ले लेते हैं और निबंध के प्रति जो हमारी धारणा है वो धारणा ये है कि हाँ, जो आएगा वो लिख देंगे लास्ट में। इस चीज़ को आप अपने मन से, दिमाग से निकालिए और आज हम नए तरीके से निबंध लिखने का अच्छा तरीका सीखते हैं, ताकि आप परीक्षा में पूरे 10 में से 10 नंबर ले पाओ, या फिर कम से कम 9 नंबर तो हम ले ही सकें। उन बच्चों के लिए विशेष है जो इस साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, 10वीं वाले बच्चे, 12वीं वाले बच्चे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि निबंध लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कॉपी है आपकी, जो उत्तर पुस्तिका आपको एग्जाम में मिलती है, उसमें हम जब निबंध लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आधे अधूरे पेज से स्टार्ट नहीं करें। मतलब जब भी हम निबंध लिखें तो हम, जैसे मान लीजिए कॉपी है तो इसका बिल्कुल फ्रेश पेज हो। ऐसा नहीं कि हम उधर से लिखते आए और आधा पेज बचा हुआ था वहीं से हमने स्टार्ट कर दिया। तो बिल्कुल नया पेज आप लें। नया पेज लेकर के सबसे पहला काम तो आप क्या करें, उसमें प्रश्न संख्या डालें। मान लीजिए निबंध का प्रश्न 4 नंबर पे है तो प्रश्न नंबर 4 निबंध लेखन। उसके बाद निबंध का जो टॉपिक है, शीर्षक है, उसको आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। उसके बाद फिर आप क्या करें, उसके नीचे लिखें निबंध की रूपरेखा। निबंध की रूपरेखा, रूपरेखा का मतलब होता है कि जिस विषय को लेकर के आप, जिस टॉपिक को लेकर के 4-5 पेज आप लिखने वाले हो, वो रूपरेखा आपकी बता देती है कि आपने उसमें क्या लिखा होगा। एग्जामिनर समझ जाता है रूपरेखा को देख करके कि आपने उसमें क्या लिखा होगा। तो रूपरेखा बहुत महत्वपूर्ण उसमें अपना हिस्सा रखती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, ये तो बात में करेंगे कि निबंध लिखते समय किन किन बातों की जानकारी हो और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे भाषा विषय अनुकूल हो। विषय अनुकूल से मतलब ये है कि अगर हम निबंध लिख रहे हैं, मान लीजिए हम निबंध लिखेंगे हमारा भारत देश। निबंध का टॉपिक मान लीजिए हो गया हमारा भारत देश, ये आपका निबंध का टॉपिक है। अब निबंध आप लिख रहे हैं हमारा भारत देश और आप बात कर रहे हो कंप्यूटर की, पहाड़ों की, या फिर मजदूरों की। नहीं, आपको विषय के अनुकूल आपकी भाषा को रखना है। साथ में वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए, मात्राओं की गलतियां कम से कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए फिर भी कम से कम होनी चाहिए, ऐसा हमारा ध्यान रहे। विराम चिन्हों का प्रयोग, कहाँ पे पूर्णविराम लगाना है, कहाँ पे कोमा लगानी है, कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, उन बातों का आप ध्यान रखें। क्रमिकता हो, क्रमिकता का मतलब होता है क्रम से, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, एक एक करके आप बिंदुओं को ले क्रम से उनका विस्तार करते जाएं। वाक्यों की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा ना हो कि एक ही वाक्य हम बार बार लिखे जा रहे हैं, हर बार उसी वाक्य को हम दोहराए जा रहे हैं। ऐसे बातों से बचना चाहिए और उसमें मुहावरे और सुक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। सुक्तियाँ मतलब लोकोक्तियाँ, या फिर सुक्तियाँ बोलते हैं थॉट, सुविचार। उनका प्रयोग हमें उस निबंध के अनुसार करना चाहिए, जरूरी है। अनावश्यक विस्तार से बचें। अगर लिखा है कि आपको 300 शब्दों में लिखना है, मतलब लगभग 3 पेज आपको लिखना है, ये नहीं कि हम 6 पेज भर दें। अनावश्यक नहीं लिखें। वाक्य सरल हो, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने टॉपिक लिया हमारा भारत देश या हमारा भारतवर्ष।
सबसे पहले हम बनाएंगे निबंध की रूपरेखा। लिख दिया। अब रूपरेखा का मतलब जितने बिंदु आप लिखना चाहते हैं उनको पहले आप नंबर से लिख दीजिए। सबसे पहले आता है प्रस्तावना, ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पहले प्रस्तावना, जिसको भूमिका भी बोलते हैं, और लास्ट में आता है उपसंहार या फिर निष्कर्ष। दोनों में से एक शब्द लिखना है। एक और बात आपको बताऊं कि जब प्रश्न आता है निबंध का, तो आजकल एक नई परंपरा चली है कि निबंध के जो बिंदु है, जो टॉपिक दिया, उसमें कौन कौन से बिंदु पे आपको लिखना है, वो बिंदु भी साथ में दे दिए जाते हैं। लेकिन उनमें कितनी बार कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्रस्तावना, उपसंहार है या निष्कर्ष है, ये उसमें नहीं लिखा होता है। तो जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। अगर प्रस्तावना, उपसंहार उस पत्र में नहीं है बिंदुओं के साथ, तो भी आपको इनको लिखना है। आपने सोचा कि इस प्रश्न पत्र में नहीं है तो मैं क्यों लिखूं? आप यूं मान लीजिए, एक और एक 2 नंबर आपके गए। अब वो निबंध आपका 8 नंबर का रह गया केवल। अगर आपने नहीं लिखा है तो उस पत्र में प्रस्तावना और उपसंहार हो तो भी आपको लिखना है, नहीं हो तो भी अपने मन से आपको इनको लिखना है। उसमें लिखना है, बोलना नहीं। प्रस्तावना हो गई। फिर भारत का नामकरण कैसे पड़ा, एक पॉइंट हो गया। गौरवशाली अतीत, हमारा भारत का जो भूतकाल है बहुत अच्छा रहा है। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, नदियाँ, पहाड़, बहुत सुंदरता यहाँ पर है, उनके बारे में लिखना है। सभी धर्मों का संगम, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, एक साथ मिलते हैं, मनाते हैं। अनेकता में एकता, आप सब जानते हैं। अनेक होकर भी एक है, एक होकर भी अनेक हैं। भारत देश पर गर्व करें हम, इस पे आपको विचार लिखना है। और लास्ट में है उपसंहार। ये आपके पॉइंट हो गए। एक साथ आपने लिख दिया। जो चेक करने वाला है जब इसको देखेगा तो क्या करेगा? प्रस्तावना, मतलब एक एक पॉइंट आपने लिखा है, उसके दिमाग में ऐसा हो जाएगा कि हाँ, बच्चा है वो निबंध लिखना जानता है, उसने बहुत अच्छा लिखा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ जाते हैं एक एक बिंदु। जैसे लिख दिया आपने, उसके बाद 2 लाइन खाली छोड़ दो। फिर नंबर 1 पॉइंट को लिया आपने, प्रस्तावना, उसको रेखांकित आपको करना है, अंडरलाइन करना है। उसके बाद इसका आपको विस्तार करना है। प्रस्तावना का मतलब होता है निबंध की शुरुआत कैसे करें, जिस बिंदु की हम बात करने जा रहे हैं उस बिंदु तक हम कैसे पहुंचे, उसको बोलते हैं प्रस्तावना या भूमिका। फिर हर बिंदु के बाद कुछ पंक्तियां छोड़ दें। जैसे प्रस्तावना आपकी पूरी हो गई, इस पर आपने 2, 3, 4 लाइन लिख दी, उसके बाद 1 लाइन खाली छोड़ दो आप। फिर पॉइंट नंबर 2 लगाओ। नीले और काले पेन का उपयोग करें। जैसे मान लो आपने पॉइंट काले पेन से लिखा तो उसका विस्तार नीले पेन से करो। नीले पेन से पॉइंट लिखा तो काले पेन से उसका विस्तार कर दो। और मान लो पूरा आपने ब्लू पेन से ही लिखा है नीले पेन से, तो कम से कम मुख्य पॉइंट को आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो। तथ्यों का उल्लेख करें। निबंध से संबंध कोई डाटा है, कोई आंकड़े हैं, तो आप उनका उल्लेख उसमें कर सकते हो। और समय का सदुपयोग, मतलब समय सीमा का भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे समय सीमा की बात आ रही, इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ आपसे। जब हम निबंध लिखें, आप जब 10वीं का पेपर देने जाओगे बच्चों, या 9वीं 10वीं कोई बच्चे हो, जब निबंध आप लिखें तो निबंध को सबसे अंत में लिखें। ये मेरी आपको राय है। अंत में इसलिए लिखें, पेपर की टाइमिंग ऐसे सेट करो कि जब लगभग 40 मिनट आपके पास बचे एग्जाम खत्म होने में, तब तक आपका पेपर हो जाए, केवल निबंध रहना चाहिए। और उस 40 मिनट में आपको निबंध लिख देना है। अगर निबंध को पहले ही प्रश्न के रूप में लेके बैठ गए, आपने अगर 1-1.5 घंटा उसमें खराब कर दिया, नंबर अधिकतम 10 ही मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे नंबर के प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो निबंध को सबसे लास्ट में करें, प्रश्न संख्या अवश्य डालें और हर बिंदु को अंडरलाइन करें। निबंध से संबंधित कोई कविता की लाइन है, कोई दोहा है, कोई चौपाई है, कोई थोट है, सुविचार है, मुहावरा है, सुक्ति है, उसको लिखें और उसको अंडरलाइन करें। आप उसको दिखाओ कि हाँ, मैंने इस निबंध में ये स्पेशल चीज लिखी है। अगर इस प्रकार से आप लिखोगे तो आप 10 में से 10 नंबर ले सकते हो, वरना एवरेज औसत अंक आपको मिलेंगे 6-7।
इसलिए निबंध जब आपका उसमें आप पेन का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट में किसी अलग ग्रीन पेन का यूज कर सकते हो, या ग्रीन का मतलब आप तो ब्लैक का तो यूज कर सकते हैं। पॉइंट किसी अलग पेन से, उसका विस्तार किसी अलग पेन से, या फिर आप लिख दो और एक ब्लैक पेन से जहां जहां आपको लगे कि मैंने अच्छा लिखा है, कुछ मुहावरा लिखा है, कोई अच्छी बात लिखी है जिसकी तरफ एग्जामिनर का ध्यान जाए, उसको आप अंडरलाइन करके और कंप्लीट करें। विश्वास मानिए आप बहुत अच्छे अंक उसमें प्राप्त कर पाओगे। धन्यवाद।